नाम जप करते समय बहुत आलस आता है, मैं क्या करूं? आप बताएंगे। आलस आने का कारण है नींद ना आना। यदि नींद पूरी नहीं हो अच्छा जी, तो नींद यदि पूरी ना हो तो इस कारण से भी आलस आता है। अच्छा, और या तमोगुण की वृद्धि हो जाए, हाँ, इस कारण से भी नींद आलस आती है, क्योंकि ये गुण जो आलस से प्रमादी तमोगुण की वृत्ति है ये। तो शुरू में जब हम भजन करेंगे तो तमोगुण परेशान करेगा ही, बीच में विघ्न रूप में तमोगुण आएगा ही, लेकिन इससे थोड़ा डट के हमको भजन करना पड़ेगा। और इसके लिए आप ही कई बार उदाहरण बताते हैं, उपाय बताते हैं। यदि बैठे बैठे नींद आ रही हो तो चलते फिरते नाम जप का अभ्यास करो। चलते फिरते मुंह धो लो जी, मुंह धो लो, चलते फिरते करो जी जी। और इस बात पे भी ध्यान रखिए कि नींद पूरी हो कम से कम आपकी। यदि नींद यदि पूरी नहीं होगी तो नींद तो बीच में आएगा ही आएगा। गीता कहती है इसमें, न तो अधिक भोजन कर लेने से भजन होगा, न बिल्कुल भूखे पेट रहने से होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टैव कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य, इसको कर्मयोग कहा गीता। मतलब हल्का भोजन करें तो नींद नहीं आई, आलस नहीं आई। बिल्कुल। और दूसरी बात है, आलस इसलिए भी आता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो। तमोगुण नहीं है जी, नींद भी पूरी करनी। कई बार होता है 8-8 घंटे लोग सो जाते हैं, हम तो 5 घंटे में 4 घंटे में नींद पूरी करें। लोग 8-8 घंटे सोते हैं तब भी उठने में आलस आता है। तो उसका कारण एक है कि हो सकता है कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन का लेवल कम हो, उससे भी आलस आता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? जब भी भजन करने बैठे तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो प्राणायाम की संख्या कम कम 6 हो जाए। ये तो बहुत कम है, लेकिन 6 बहुत है। नारद जी ने भी जब ध्यान सिखाया, पूजा पाठ चिंतन करना, नाम जब दीक्षा दे करके बताया, ध्रुव को तो वहाँ भी प्राणायाम बताया। तो प्राणायाम क्यों? प्राणायाम से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, फिर नींद आलस नहीं आता। फिर भी आपका आलस, आप प्राणायाम नहीं करते, आलस आता, तो उसका भी लाभ, आलस में जाप करो। कहा कि भाएं को भाएं अनक आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। आलस भी आ रहा, कोई बात नहीं, आलस में ही आप नाम जाप करो, उबासियां लेते नाम जाप करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन गुरु मंत्र करते करें तब थोड़ा दोष माना गया। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हाथ मुंह धो के नहा के बैठो, आलस नहीं आता। और फिर जो है प्राणायाम कर लें जिससे कि जबाई ना आए, और थोड़ा जल पी के बैठे तो थोड़ा अलर्ट होकर के बैठे, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। टेढ़ी करेंगे तब भी आलस आ सकता है। तो ये कई उपाय हैं। एक बार मुझे 90 का लेवल हो गया ऑक्सीजन का। अच्छा। मैं नहीं जानता था उससे पहले कि ऑक्सीजन भी कहीं खून में होती है। अच्छा। तो वो एक लड़का ले गया, उसे वो अंगूठे में ऐसे लगा के उंगली में, तो मैंने उससे कहा, मैं लाला यूँ कहते हैं कि ऑक्सीजन कम है, वो नाप ले। बोले वही तो नापा था, वो डिबिया सी लगाई थी। मैंने कितनी निकली? बोले इससे पता लग गया। बोले हाँ 90 है, कम है, लेकिन बोले कोई चिंता नहीं, हम कर लगे। 8 दिन के भीतर मारे 99 पहुंचा दी मैंने 20-20 21-21 प्राणायाम करते थे बैठ के इकट्ठे एक साथ। बिल्कुल। और कुंभक लगाते थे, और मतलब 90 से 99 पर बिना किसी दवाई लिए, मतलब बॉडी में फुल ऑक्सीजन। बिल्कुल। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से भी आलस आता। तो देखना पड़ेगा कि तमोगुण के कारण से आलस आ रहा है, कि बीमारी के कारण से, या कमजोरी के कारण से, या नींद कम ली थी इसलिए, या फिर ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो कई कारणों से आलस आ सकता हो। तो आप देखें, फिर भी आप सब उपाय करो। जल पी लें बार ताज़ा, ना गर्म हो ना ठंडा, ताज़ा जल, क्योंकि जल से भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जल में भी ऑक्सीजन होती है। तो और साथ में प्राणायाम करें। कुंभक जितना ज़्यादा करोगे उतने लेवल बढ़ेगा। तो पहले पूरक, फिर कुंभक, उसके बाद रेचक। और इसका अनुपात है 1:4:2। बिल्कुल बिल्कुल। इस अनुपात में आप ये तीनों प्राणायाम करें तो उसके बाद आपका आलस कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पति को माला पसंद नहीं। शुक्र करो तुम तो पसंद हो ना। हाँ, नहीं तो कलेशी हो जाते। पति को माला पसंद नहीं है, अब उनके साथ यात्रा पर जाना। कितने अच्छे पति हैं, उनके साथ यात्रा पे जाना। आपको चरण धो धो के पियो पति के, जो आपको भी यात्रा पे साथ ले जा रहे हैं। अच्छे पति बस पसंद हो माला, मन मन में कर दो, बात ही मन कर लो। तो पति को माला पसंद नहीं है, अब उनके साथ यात्रा पर जाना है, तो गुरु मंत्र बिना माला के कैसे करूंगी? हाँ जी राधा स्वामी जी। इसके लिए करमाला का विधान है। करमाला इसमें
अंगुलियों में। हाँ अच्छा किया बता दिए। इसमें अगला प्रश्न यही जी। है, इमरजेंसी में करमाला कैसे करें? जी। अगला ही प्रश्न लगता है इन्हीं का प्रश्न आपने। होगा। हाँ अच्छा बताओ। जी जी। तो हाथ में ये पर्व होते हैं, प्रत्येक अंगुली में 3-3 पर्व है। तो हम यहाँ अनामिका से प्रारंभ करेंगे। अनामिका के बीच के पर्व से, हाँ, बीच के पर्व से प्रारंभ जिसमें करेंगे। अंगूठी पहनते छोटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका, ये उस उंगली से के बीच वाले पर्व पे अंगूठा रख करके प्रारंभ करें। यहाँ से गिनती प्रारंभ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करमाला है। एक करमाला। इधर यदि 10 हो जाए तो फिर इधर कर लो, एक नीचे कर लो, इधर अनामिका उंगली के इस पर में, उसी प्रकार इधर कर लो एक। फिर यहाँ से प्रारंभ करो, उल्टा फिर चले जाओ 1 2 3, इस प्रकार से इधर 10 हो जाएंगे। 10 हो गए और 8 एक्स्ट्रा कर लो, 8 हो एक्स्ट्रा गया। कर लो एक गिनती के लिए।